हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक कुमार पांडे एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल गौरव कोचिंग सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज है। यह डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स, इसमें हम पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर उससे बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसका नोट्स जरूर से जरूर बनाया कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज है 4 मई 2020। तो 4 मई के करंट अफेयर को पढ़ने से पहले हमने कल कुछ रिवीजन के क्वेश्चन दिए थे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था, किस खिलाड़ी को क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये रानी रामपाल जी को जाना जाता है। 2020 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम डेली सीरीज के साथ आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर देंगे, तो आप उसको भी देखना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, आपके पास जल्दी ही नोटिफिकेशन जाएगी उसकी। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी किसे कहा जाता है? तो रानी रामपाल जी को कहा जाता है और 2020 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। अच्छा, पद्मश्री पद्म पुरस्कार आप जानते हैं पद्म पुरस्कार कितने होते हैं? 3 पद्म पुरस्कार होते हैं। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सम्मान है, वो है भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर पद्म का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण, सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। अब 2019 में कितने लोगों को दिया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी देते हुए सीमा बढ़ाकर कितना कर दी है? फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम्स में अभी आया नहीं है और आएगा जरूर ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी गई है और इसके लिए एक बहुत पुराने संशोधन का संविधान संशोधन में संशोधन किया गया है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बिल के द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है और भारत में पहली बार कानूनी रूप से गर्भपात को वैध करना बनाने के लिए साह समिति, ये समिति भी कभी कभी पूछ लेता है कौन सी समिति आई थी। जैसे पूछ लिया था पंचायती राज के लिए कौन सी समिति आई थी, या पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके लिए कौन सी समिति है, तो बलवंत राय मेहता समिति है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही समिति पूछ लेता है। तो पहली बार कानूनी रूप से गर्भपात को वैध बनाने के लिए साह समिति का गठन हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को डी लिट की मानद उपाधि दी है? तो फ्रेंड्स, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दी है 2019। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आई है नोबेल पुरस्कार की, तो इन्होंने किस क्षेत्र में पाया है? तो गरीबी कम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन्हें। अब फ्रेंड्स, बात आ गई है नोबेल पुरस्कार की, तो इसी समय हम नोबेल पुरस्कार भी पढ़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1901 में की गई थी। यह पुरस्कार 1968 1968 तक 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब ये क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकता है कि जैसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि 1968 तक कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अंतिम क्षेत्र कौन सा था जिसमें दिया गया? तो वो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र इसी का दूसरा करके पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस पुरस्कार में विजेताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ 14 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्कॉटहोम, स्वीडन में आयोजित समारोह में दिया जाता है,
जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, हमने इसको सबमिट किया है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2019 में किसको इसको दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ से डायरेक्टली या तो आपको क्षेत्र का नाम पूछ लेगा या तो क्षेत्र के लिए डायरेक्ट जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है उनका नाम पूछ लेगा। तो फ्रेंड्स इसका नोट्स जरूर बना के आप याद कर लीजिएगा। भौतिकी के क्षेत्र में जेम्स पीबल्स को, मिशेल मेयर, डिडियर क्वेलोज को दिया गया। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जॉन बी गुड इंक, के एम स्टैनली विटंगम, अकीरा योशनी, इन तीनों लोगों को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विलियम केलिन, ग्रेजक सेमेंजा, पीटर रेडक्लिफ को दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर, इन तीनों लोगों को दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में 2019 में 2 पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2018 के लिए पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है और 2019 में पीटर हैंडके को दिया गया है। 2019 के लिए पीटर हैंडके को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा शांति के क्षेत्र में, तो ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया है। इन्हें इथियोपिया का नेशनल मंडेला भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स इन सभी का नोट्स आप जरूर बनाए कीजिए, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के टॉपिक्स को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, हाल ही में विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया गया। अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह शुरू किया गया है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। तो वर्ल्ड ट्यूना दिवस, ट्यूना क्या है, ट्यूना एक मछली की प्रजाति है। तो इसका दिवस वर्ल्ड ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, 2 मई को मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, तो 2017 में मनाया गया था। आगे चलते हैं, हाल ही में यश कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। अब यश का फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। फ्रेंड्स ये सभी आप जितने फुल फॉर्म्स हैं उनको जरूर नोट करते चलिएगा। जैसे अभी हमने परसों के वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था शील्ड का फुल फॉर्म, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कभी ना कभी एग्जाम्स में आपके जरूर बनेंगे, हाल ही के एग्जाम में आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा समुदायों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, तो यस कार्यक्रम को किसने शुरू किया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू किया है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने कोयला खदानों के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से आवश्यक विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने में मदद करने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट PMU शुरू की है। इस फैसले से खदानों के संचालन के लिए समय पर मंजूरी प्राप्त करने में तथा कोयला खदानों के आवंटन को सक्षम करने की उम्मीद है, जिससे भारत में व्यापार करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो कोयला खदानों के लिए समय निश्चित किया जाता था और उसका आवंटन किया जाता था, ये सब में बहुत देर लगती थी एक एक प्रक्रिया में, तो उसको तेजी से करने के लिए हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की गई है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, पहल क्या फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। ये क्या है, अमेरिका की यूएसएआईडी और नई दिल्ली स्थित कंपनी IPE ग्लोबल के बीच में एक सहयोगी परियोजना है। अमेरिका ने घोषणा की है, इस पहल परियोजना से घोषणा की है कि कोविड-19 प्रसार से निपटने के लिए भारत को $5.9 मिलियन की सहायता के अलावा $3 मिलियन की अतिरिक्त सहायता भी देगा। ओके फ्रेंड्स,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहल परियोजना किन किन देशों के बीच का समझौता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच का है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। एक इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू की गई है। तो एक किसान सभा किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा शुरू की गई है, CSIR द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का सचिव का पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? अरविंद कुमार शर्मा जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। तो फ्रेंड्स, गिरधर अरमाने ने सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का सचिव का पद धारण किया है और अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। दोनों नियुक्तियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टाइलर विकसित किया गया है जिससे कोविड-19 को खत्म करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टाइलर स्टरलाइजर की शुरुआत कहाँ पे की गई है या कहाँ पे ये बनाया गया है? तो पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते। चाकहाओ, ये क्या है? चाकहाओ, चाकहाओ या काला चावल सुगंधित चावल है जिसे कई सदियों से मणिपुर में उगाया जा रहा है। इसकी अनूठी सुगंध की विशेषता है। चावल को आमतौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान चाकहाओ खीर के रूप में परोसा जाता है। चाकहाओ को हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, ये भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था? तो यह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था GI टैग। आगे चलते हैं। दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा दिल्ली में आयुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की टैगलाइन थी, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर किया कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? 1 मई, 2 मई, 3 मई या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये 2 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यस कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, आवास विकास मंत्रालय द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। हाल ही में सुर्खियों में रही प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? कोयला उद्योग से, कपड़ा उद्योग से, खादी उद्योग से या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला उद्योग। आगे बढ़ते हैं। पहल नामक परियोजना का समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? जापान में हुआ, अमेरिका या चीन या इनमें से कोई नहीं? तो पहल नाम की जो परियोजना है उसमें भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किसान सभा नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? CSIR, यहाँ पे ऐप होगा। CSIR ने, ICMR ने, IITM ने या नन ऑफ दीज? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, नन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे CSIR, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने किसान सभा शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पद किसने ग्रहण किया? अरविंद कुमार सिंह, मोहन बागान, गिरधर अरमाने या इनमें से कोई नहीं?
तो फ्रेंड्स ये अरविंद कुमार सिंह जी ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है हमारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो अरविंद कुमार सिंह, मोहन बागान, गिरधर अरमाने या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिरधर अरमाने। आगे बढ़ते हैं। अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसने लॉन्च किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चाक हाओ क्या है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? मेघालय का टेराकोटा है, पश्चिम बंगाल का लड्डू है, अरुणाचल प्रदेश में उगाया गया दाल है या मणिपुर का काला चावल है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर का काला चावल। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स पुडुचेरी में आयोजित किया गया, अंडमान और निकोबार में किया गया या महाराष्ट्र में किया गया या दिल्ली में किया गया? तो फ्रेंड्स ये आयु रक्षा कार्यक्रम दिल्ली में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो और कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस का नोट्स आप जरूर बनाए कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।